हेलो बच्चों। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है भाई कि द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट इन विच द डिजिट इन द मिडिल इज द लार्जेस्ट। हमें क्या बताना है? 5 डिजिट नंबर्स बताने हैं जिनमें क्या हो, मिडिल डिजिट क्या हो, लार्जेस्ट हो। तो हम इसमें दो केसेस लेते हैं जब क्या हो, जीरो इंक्लूडेड ना हो। जीरो नॉट इंक्लूडेड, राइट। जीरो को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि 5 डिजिट आप नंबर बनाओगे तो उसमें कहीं जीरो होगा। 9 में से लेने हैं, राइट, क्योंकि आपके पास डिजिट क्या है, जीरो से लेके 9 तक है। जीरो से लेके 9 तक है। तब आपके पास कितने डिजिट हो जाएंगे? 10 डिजिट हो जाएंगे, राइट। आपने क्या किया, जीरो को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जीरो को हटा दिया। तब आपके पास कितने डिजिट बचे हैं? 9 डिजिट बचे हैं। तो उनमें से क्या करना है, 5 को सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, 9 से 5 कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास 5 प्लेसेस हैं टोटल। एक, दो, तीन, चार और ये 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 तो आपने सिलेक्ट कर लिया 9 में से, क्योंकि जीरो हटा चुके हैं पहले ही। तो बची हुई 9 में से आपने 5 सिलेक्ट कर लिया। अब क्या चाहिए, बीच वाला लार्जेस्ट चाहिए। तो जो इन पांचों में जो सबसे बड़ा होगा उसको हमने यहाँ पे रख दिया, राइट। उसके बाद आपके पास 4 डिजिट बची हैं और 4 प्लेसेस बचे हैं। ये फिक्स हो गया अभी, क्योंकि मिडिल में क्या चाहिए अपन को, हमेशा लार्जेस्ट चाहिए। तो ये फिक्स हो गया। अब आपके पास 4 प्लेसेज हैं, 4 डिजिट हैं। तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वेज से। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब दूसरा केस क्या आता है, जब जीरो इंक्लूडेड, राइट। जीरो को हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया है। तो जीरो को अपन ने क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो उसमें ऑलरेडी है। जीरो उसमें ऑलरेडी है। अब क्या करना है, देखो 5 डिजिट का बनाना था आपको। 5 डिजिट का बनाना था आपको। जीरो आपने ले लिया है तो बची कितनी डिजिट, 9 डिजिट आपके पास बची हैं। और जीरो आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो 5 डिजिट का बनाना था। तो आपको कितने सिलेक्ट करने हैं अभी, 4 डिजिट सिलेक्ट करने हैं। तो चार, 9 में से हमने क्या किया, 9 से 4 मतलब 4 डिजिट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से अपन बनाते हैं क्या, 5 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ तो मिडिल सबसे बड़ा आएगा, लार्जेस्ट। जो आपने ये जीरो और यहाँ से 4 सिलेक्ट किया है, इनमें से जो लार्जेस्ट होगा वो आएगा, यहाँ पे हमेशा आएगा, उसका स्थान फिक्स है। अब जो पहले प्लेस पे है ना, पहले प्लेस पे तो जीरो भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप जीरो भी नहीं डालोगे, तो इसके लिए बचे कितने, एक यहाँ पे आ गया। और जीरो यहाँ पे डाल नहीं सकते, नो जीरो यहाँ पे लिख दो। नो जीरो, यहाँ पे जीरो आप डाल नहीं सकते। यहाँ पे एक लार्जेस्ट पहले से फिक्स हो चुका है। तो इसके लिए कितने प्लेसेस बचे, मतलब जीरो के, जीरो को लेके टोटल 5 हो रहे थे नंबर्स, डिजिट्स मतलब। तो उनमें क्या किया, यहाँ पे जीरो रख नहीं सकते हो और यहाँ पे लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे बचे कितने, 3। तो 3 तरीके से इसको भर सकते हो आप। और इसके लिए कितने प्लेसेस बचे, आपने यहाँ पे एक रख दिया और यहाँ पे एक रख दिया। जीरो अब रख सकते हो, राइट। जीरो यहाँ पे रख सकते हो, आगे रख सकते हो, क्योंकि पहले प्लेस पे जीरो अगर रखते हो तो 5 डिजिट का नहीं रह जाएगा, फिर 4 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले डिजिट पे, पहले प्लेस पे क्या करते हैं, जीरो को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो को नहीं रखा तो 3 वेज हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर आपने ऑलरेडी रख दिया है और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर रख दिया है। तो आपके पास कितने नंबर बचे, 3 बचे। तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे। अब आपके पास इसके लिए दो नंबर बचे, तो इसके लिए 2 वेज हो जाएंगे, इसके लिए 1 वेज हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई में 9 में से 4 को आपने सिलेक्ट कर लिया, उनको अरेंज कर देंगे कितने तरीके से, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तरीके से, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 5 डिजिट। तो यहाँ पे लिख दो 5 डिजिट। वो कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये 9C 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 9C 4 इंटू 3 और इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 9C 4 को क्या लिख सकते हो, 9C 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर होता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने, इसको लगाया, 9C 5 इक्वल्स टू 9C 9 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 9C 4। तो यहाँ पे लिख सकते हो 9C 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस में 9C 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
तो यहाँ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल को आप लिख लो, क्या 4 फैक्टोरियल को लिख लो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। तो कॉमन लेने में आसानी रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आपने कॉमन क्या ले लिया, 9c4 इंटू में 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा 4 प्लस में 3। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर लिख देते हैं इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 9c4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में 7। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन तो इससे मैच नहीं करता हुआ दिख रहा है, राइट। क्योंकि ये हो जाएगा कितना आपका 9c4 कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो ये कितना बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 7 7, ये हो जाएगा 963 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 7 63 इंटू में 2 126 इंटू में 42, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कुछ 12 चौक 48, मतलब 5000 के आसपास कुछ आएगा, थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, मतलब 500 तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये तो रॉन्ग ही है डायरेक्ट। और यहाँ पे 33 इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि 33 इंटू 6 हो रहा है कितना 33 इंटू 6, तो ये 200 के आसपास रहेगा, और यहाँ पे 30, ये तो 180 ही रहेगा। तो इसमें कोई भी इसके आसपास नहीं पहुँच रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन, राइट। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।